गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं 11th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो कल जो शनिवार को हमने जाना था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जानी थी हमने। आज हम डिस्कवरी जानेंगे किसकी, प्रोटॉन की, कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को जान लिया था, आज हम जानेंगे प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। देखो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में आपने क्या देखा था, एक डिस्चार्ज ट्यूब देखा था। विलियम क्रोक्स ने एक 60 सेंटीमीटर लंबा डिस्चार्ज ट्यूब लिया था और उसके ऊपर क्या अप्लाई किया था, ये वैक्यूम प्रेशर है, वैक्यूम ट्यूब है, यहाँ से वैक्यूम पंप है, यहाँ से वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं, प्रेशर घटा बढ़ा सकते हैं। और इसको किससे कनेक्ट किया था, दो मेटल प्लेट से। यहाँ नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव नेगेटिव, 10,000 वोल्ट की बैटरी से। और इसके अंदर क्या भरा था, उसने गैस फिल किया था। इस डिस्चार्ज 60 सेंटीमीटर जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें गैस फिल किया था एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। फिर प्रेशर उसने घटाया 10⁻⁻2 से, फिर किससे घटाया, 10⁻⁻4 से घटाया। भाई 10 की पावर किससे घटाया, -4 से घटाया। अब ये तो जो कैथोड है विलियम क्रोक, और ये कौन है, एनोड है। भाई जो विलियम क्रोक था 1879 में उसने एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का। विलियम क्रोक ने 1879 में इस एक्सपेरिमेंट का फायदा उठाया 1885 में, मींस 6 साल के बाद गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने इसका फायदा उठाया कि अगर कैथोड से कुछ रेज इस साइड निकल रही, इसने केवल यहाँ लगा के देख लिया कि परफोरेटेड एनोड, यहाँ लगा के देख लिया फ्लोरिसेंट और फोस्फोरेंट, कि इस साइड से इस साइड कुछ रेज आ रही हैं। उसने ये इतना माइंड नहीं लगाया कि अगर इस साइड से इस साइड आ रही है तो कुछ रेज इस साइड से भी तो आ रही होंगे, एनोड की साइड से भी तो कैथोड की साइड आएंगी। तो इसका फायदा किसने उठाया, गोल्डस्टीन ने उठाया। सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया उसने, और कुछ नहीं किया, वैसे यहाँ कुछ उसने क्या रखा, सब्सटेंस रखा। तो उसने पाया गया कि इस साइड से तो जा रही है, वो जा रही है, लेकिन इस एनोड से कैथोड साइड भी कुछ रेज आ रही हैं। आगे चल के उनको क्या बोला गया, एनोड रेज। ये कैथोड से निकल रही थी तो इनका क्या नाम था, कैथोड रेज। ये एनोड से निकलेंगे तो इनका क्या नाम हो जाएगा, एनोड रेज। सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। उसने 10,000 का वोल्टेज लगाया, एक एटमॉस्फेयर के ऊपर पाया गया कि नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। फिर 10⁻⁻2 से रिड्यूस किया, फिर 10⁻⁻4 से रिड्यूस किया, पाया गया कि कुछ रेज इस साइड से इस साइड आ रही हैं, और उन्हीं रेज को क्या बोला गया, एनोड रेज बोला गया। जिस प्रकार आपने कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैसे एनोड रेज की प्रॉपर्टी है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। आप इनके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी क्या बना देंगे, ये शैडो बना देंगे। आप इनके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उनकी शैडो बना देंगे। कैसे हैं, मींस स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं। दूसरा, इनके रास्ते में अगर कोई आप पैडल व्हील रखेंगे, इनके रास्ते में आप कोई पैडल व्हील रखेंगे तो उसको क्या करना शुरू कर देंगे, रोटेट करना शुरू कर देंगे। जिस प्रकार कैथोड रे ने किया था, हम कह सकते हैं कि इससे बनी हुई है मटेरियल पार्टिकल से। जब इनके रास्ते में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये पॉजिटिव प्लेट है, मान लीजिए नेगेटिव प्लेट है, तो ये जो डिफ्लेक्ट होंगी टुवार्ड्स नेगेटिव प्लेट की साइड डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देंगे। मींस इनके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। मींस इनके ऊपर कैथोड रे, एनोड रे के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसी पॉजिटिव चार्ज को आगे चल के क्या बोला गया, प्रोटॉन। उसी पॉजिटिव चार्ज आगे चल के क्या बोला गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी चार्ज को आगे चल के क्या बोला गया, प्रोटॉन बोला गया। भाई आई कुछ बात समझ में कि प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन का जो डिस्कवरी है वो कैसे हुआ, आगे होगी बात समझ में। कि जिस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया था, इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच कैरी 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास इक्वल टू 1/1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसी प्रकार हम प्रोटॉन को डिफाइन कर देंगे, प्रोटॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल व्हिच कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड मास इक्वल टू हाइड्रोजन एटम। प्रोटॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल which carry 1 unit positive charge and mass equal to हाइड्रोजन एटम। जितना हाइड्रोजन का मास होता है उतना ही इस प्रोटॉन का क्या होता है, मास होता है। भाई प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.6
67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो किलोग्राम में बोलेंगे तो ये बोलेंगे प्रोटॉन का मास, ग्राम में बोलेंगे तो ये बोलेंगे। जिस प्रकार आपने इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ा था कल 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम या फिर 9.11 इंटू 10⁻31 kg। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन अगर आपको समझ में आ गया डिस्कवरी, तो प्रोटॉन का डिस्कवरी भी उसी समय हो जाता। अगर विलियम क्रोक्स थोड़ा सा और सोचता इसके बारे में तो गोल्डस्टीन को इसका फायदा नहीं मिलता, लेकिन उस समय इतनी टेक्निक थी नहीं, उसने बेचारे ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, वो छोटी बात नहीं थी। ठीक है, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि हाँ भाई इस साइड से कुछ रेज आ सकते हैं तो इस साइड भी तो आ सकता है। इस साइड उसने पाया गया कि आ रही है रेज, उन्हीं को क्या बोल दिया, एनोड रेज। उसको आगे चल के क्या बोल दिया गया, प्रोटॉन, की प्रोटॉन का डिस्कवरी ऐसे हुआ था। ठीक है, धन्यवाद। कल हम न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे और मेटल के जो एटम के जो मॉडल हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे।